क्या हाल चाल दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? तो चलो भाई, आज है संडे और आज मैं प्लानिंग कर रहा था बाहर जाकर कहीं पे पब्लिक रिएक्शन शूट करने की। बट आज एक भाई का मैसेज आया था, भाई कह रहे थे कि चलो आज पॉडकास्ट शूट करते हैं। तो चलो, बड़े दिन से भाई पीछे लगे हुए थे, कह रहे थे कि भाई आज एक बार। तो चलो भाई की स्टूडियो देखते हैं कैसा बना हुआ है। थोड़ी सी बात करेंगे नॉलेज वाली, थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें शायद। चलो, मैंने अभी आज तक किसी का पॉडकास्ट ज्वाइन नहीं किया है। एक बार रूबल भाई ने किया था, तो उसमें तो अपने आप ही बोल रहा था अपनी जर्नी के बारे में। बाकी यहाँ देखते हैं कि क्या कुछ है। आ जाओ। अरे बस चल रही है ऐसे ही टाइम पास। और सुनाओ, क्या हाल चाल? लोग है भाई, लोग। आज बैठ। भी फ्लैट लो तो सिर्फ और सिर्फ फ्लैट लेना है तो सारा क्या हो जाता है कि वही एक जगह रह लिए तो एक जगह लंबे समय तक। आ जाओ भाई, आ जाओ। थैंक यू सो मच भाई। ठीक है। बढ़िया बढ़िया बैठो। तो वो मैंने सोचा, इसने मुझे बोला भैया डीजीआई का ले आओ, क्योंकि हमने डीजीआई के हिसाब से भी करा था। तो मैंने सोचा भाई यार डीजीआई थोड़ा हाँ हाँ ठीक है। नहीं जो बात तो भाई चल रही है भाई, पॉडकास्ट की तैयारी हो रही है। उधर देखो भाई लगे हुए हैं, देखो भाई। मैं तो यही कहूँगा कि जिसको भाई ऑफर दे रहे हैं ना कि पॉडकास्ट के लिए आओ, भाई आंख बंद करके चले आओ, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। भाई और किसी में आया ना है, इस वाले पार्ट में पूरा। हाँ हाँ, नहीं सच्चाई बात है। ये देखो, हर जगह पैसा नहीं होता। भाई से मिलोगे, नेचर जानोगे, किसी से बात करोगे ना खुल के, तभी पता चलेगा कि इंसान कैसा है। अब पैसे तो बहुत कमाओगे यार, जब चीज़ें सारी ठीक होगी तो पैसे तो बहुत आएंगे। और एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है। भाई मुझे मौका दिया इस चीज में, मतलब ये करने का, मेरे लिए सोचो कितनी बड़ी बात होगी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे उस जैसे मेरे ये पहला स्टार्ट बहुत जरूरी है। हाँ हाँ वही हाँ, समझ में आता कैसे, और जिन लोगों जो ये जुड़ रहे हैं ना मेरे साथ धीरे 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 करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बहुत। हर एक इंसान, मैं समझू कि इसके इतने फॉलोअर है उतने नहीं है उसको नहीं, भाई मेरे लिए हर वो स्ट्रगलर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने मुकाम हासिल करा है। हर एक वो स्ट्रगलर सॉरी, मैं ये नहीं भी देख रहा। और आगे बहुत मेरा सामने से बोल राजी रहो। तो वही चीज़ें होती है यार, बस क्या बोलूँ। अपना एक थोड़ा सा ना चलना पड़ता है कुछ बना के। नहीं सही है भाई। देखो ये यही चीजें हैं, धीरे 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 अरे मैं इतना अकेले नहीं खाऊंगा भाई। आ जाएंगे। आ जाओ सारे, आ जाओ ना। सारे आ जाएंगे कोई यहाँ पे तो बहुत चीजें हैं ये नहीं पे भाई फिलहाल। खैर रूटीन की तरह ही रूटीन तो फॉलो रहेगा करता ही हूँ। रहेगा, देखो वो तो है। इसमें तो लगता है आ जाओ भाई, आप लोग भी खा लो, कभी आओ भाई के पास। जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कोई भी है जो थंबनेल भी देख भाई रहे मेरे हो, लिए कोई बड़ा सब ठीक है। तो मैं ठीक है भाई से मिलना यार, बड़े खुले दिल के हैं। कोई नहीं यार, भाई ने बुलाया हम चले आए, क्योंकि हमारी आदत है। हमें कोई भी बुलाता है या फिर कोई बोल भी दे, प्यार से बात कर लेना, तो चार बातें भाई समझ लो बहुत कि बहुत बस। बड़ी बात है मेरे लिए इन चीजों में। मतलब देखो पहली बात, लोग मैंने कई बार अभी हिट भी करेगी। अभी हीट करे, कम करो इसको, बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। ये ऐसा है कि देख नहीं पा रहे, कैमरे की तरफ जा रही है नजर। अरे फिर इसको साइड में ऐसे घुमाओ। तकरीबन जहाँ तक देखा जाए तो आज के टाइम में किसी को सजेशन नहीं चाहिए होता है। सच्चाई बात है, जो रियलिटी है। जहाँ तक मुझे पता है, किसी को सजेशन नहीं चाहिए होता, हर किसी को नॉलेज होता है। मैंने लगातार टिकटॉक पे तकरीबन 15-20 वीडियो डाले, एक पे भी 1000 व्यू नहीं आया। किसी पे 50, किसी पे 100, किसी पे 50, किसी पे 100। पर वो जेसीबी वाले वीडियो पे 80,000 लाख के करीब में। पानीपत इसलिए क्योंकि मेरा और किसी शहर में किसी से कोई वो नहीं था। पानीपत इसलिए चूज किया मैं क्योंकि यहाँ पे मेरे अंकल जी पहले से रहते थे। अच्छा यहाँ पे रेंट पे रह के वो यहाँ पे काम करते थे। ओके। मेरे गांव के तकरीबन 10 से 15-20 लोग, मतलब गांव के मेंबर जो गांव में होते हैं ना, चाचा ताऊ वगैरह जैसे, तो यहाँ पे रहते थे पानीपत में पहले, और अभी आज भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं रहते, आज भी हैं। तो मैंने चूज़ किया कि मैं पानीपत चलना है मुझे। फिर मैं अपना रूम लिया, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, कोई रूम नहीं दे रहा था। आप जब फ्लेक्स करते हो, जब वो छोटे से बच्चे और ऐसे विंग्स निकल के आते हैं, वो उसी घर की नहीं 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 नहीं, वो तो अपने घर की वीडियो। अपने घर की। वो तो बहुत पहले की, वो तो बाद की। महीने के भरना है 500। अब मान लो कि आप महीने में कमा रहे हो 6,500 या 8,000 10,000 रुपये। अब सबके फिक्स होते हैं कि भाई उतना राशन वाले का देना, उतना किराया देना, उतना पानी का बिल देना, और उसमें से 500 रुपये आपने जिम के लगा दिए। ठीक, और मालूम चले कि अगले दिन जिम गायब है। हाँ बहुत, मतलब एक लगेगा स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल
जिसके अंदर चाह होगी उसके बारे में बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो अपने आप में मस्त है भाई, मेरा घर का ही बात है, कंफर्ट जोन से बस इसके आगे कोई दुनिया नहीं, उनके लिए वो दुनिया समाप्त हो जाती है। लेकिन जो अपने आप को ग्रोथ देखना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा एक बेहतर चीज़ की तलाश में रहते हैं। नियत होगी तो सामने वाला जानता है कि भाई कोई इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश बोलेंगे तो भाई उल्टा बोलते हैं, क्योंकि हमने अपनी बना रखी है उस तरीके का, उस लेवल पे हम पहुंच रखे हैं कि सामने वाला जिस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो सामने उसको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, और नहीं तो उसको किसी और के पास जाना पड़ेगा। तो भाई आज तो ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही है ना, बस क्या ही बताऊँ। और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में तीर मार रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा, कि मेरे साथ सारी बीती हुई बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो पूछने पे निकलती है, बताई जाती है, क्योंकि देखो मैं क्या ही बताऊँ, अब हर टाइम किसी को बताऊँगा स्ट्रगल के बारे में। ठीक है भाई, हमने कर लिए भाई, सब कोई नहीं कर पाता, चलो अभी तो चल ही रहा है, देखते हैं। तो आपके अंदर कोई कमियां नहीं निकालता तब तक आप अपने आप को परफेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि पहला बात तो यह है कि कोई परफेक्ट होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आपके अंदर कमियां निकाल रहे, अगर 100 लोग, उससे कांटेक्ट मेरा इंस्टाग्राम से हुआ था। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। वो हालांकि पोस्ट नहीं करती, इंस्टाग्राम पे आईडी है उसकी, वो पहले पोस्ट 2-4 करती थी, प्राइवेट अकाउंट था। मेरी उससे बात हुई, वो बोली पानीपत क्यों, 2-4-10 दिन बातें हुई, बात होने के बाद हमारी मुलाकात हुई, मिले, बातचीत हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे कहते हैं ना कि जैसे सामने वाला इंसान जब पसंद आ जाए, ये प्यार तो देखो खैर अंधा ही होता है, वो तो कहा ही। हाँ, मैंने जैसे पता क्या, मैं चीज़ें सारी हाथों से निकल गई थी मेरे, मतलब ऐसा लग गया था ना मुझे कि मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक, तो मैं सोशल मीडिया पर जैसे एक्टिव रहता हूँ, अभी भी हूँ, और पहले भी जैसे मतलब मैं रेगुलरली एक्टिव रहता था। तो मैंने फिर सबसे मदद मांगी, हेल्प मांगी, मैंने सोचा चलो शायद कोई कर दे हेल्प। तो उनसे किस रिगार्डिंग हेल्प मांगी आप? मैंने हेल्प मांगी कि थोड़ा सा मतलब आ जाए, और जैसे मतलब मेरा केस का सिलसिला थोड़ा सा, मैं सोच रहा था ना कि मुझे, पुलिस में वैसे? हाँ मुझे थोड़ा सा ना कि वो उस तरीके से थोड़ा सा इंसाफ मिल जाए, जस्टिस। तो मैंने कोशिश करी थी कि मगर जिन्होंने करा हमला उनको शायद कोई कानूनी हो सकते कार्रवाई हो जाए। लेके घूमना, मार्केट में जाना, पुलिस चौकी में, इधर से मैं थक गया था बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि क्या करूँ मैं। कई बार ऐसा आया मन में किया कि कुछ उल्टे सुल्टे कर लूँ, डिप्रेशन में मतलब जाने ही वाला था। तो मतलब ऐसा कुछ ऐसा हो गया था, डिप्रेशन में जाने की वजह ये थी कि 5 साल की मेहनत थी जो 15 मिनट में बर्बाद हो गई थी। समझ सकते हो कि अगर आप किसी चीज़ के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हो, देखो भाई ज़िंदगी बहुत लंबी है, अगर ऊपर वाले जो भी चीज़ देते हैं ना, सोच के देते हैं। आप जिस चीज़ के हकदार रहोगे ना, आपके पास ऑटोमेटिक आ जाने। इस चीज़ का तो मैं पूरा सच बता रहा हूँ मैं। अगर आप 1 करोड़ रुपए के लायक हो तो आपके पास 1 करोड़ भी आएंगे। अगर आप 5 रुपए के लायक हो तो आपके पास सिर्फ 5 ही आएंगे। ले इनमें जितना पैसे तेरे को जरूरत हो, केस लड़नी हो लड़, छोड़ना नहीं है उनको। बोला अरे भैया बस टेंशन ना लो, अपने आप कर ये लो। वही बोल पाता जो उस चीज से गुजरा हुआ हो लाइफ में। कसम से बता रहा हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कसम से कि चलो मतलब मिला, सपोर्ट तो तगड़ा मिला। और आज वही चीज़ देख लो कि बिल्कुल छोटे भाई की तरह प्यार जताते हैं। तो दिखता है भाई वीडियो में, आप जैसे जिम करते हो दोनों साथ में, हाँ, रील्स आती हैं आपकी काफी ज्यादा, तो वो सारी चीजें दिखते हो, प्यार दिखता है। और आज भी सपोर्ट के लिए किसी भी टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार के लिए है। उन मतलब राजवीर भैया की बात बता रहा हूँ, उन्होंने बोला था कि अगर तेरे से जुड़ गया तो लाइफ टाइम हो। चलो भाई, बहुत ठीक, अच्छी बात है। और वही चीज़ आज बता रहा हूँ कि आज भी इतना मतलब कि जब भी जाता हूँ तो बिल्कुल छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो जैसे कोई गेम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो देखो भाई, अगर जैसा जिस हिसाब से चीज़ें करोगे उस हिसाब से खर्चे जोड़ते चले जाओ। सही बात है। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम चाहते क्या। मोटिवेट हुए आपके ऑडियंस, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि और आप खुद भी। मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ। पहली बात, मेरा ड्रीम था इस स्टेज पे चढ़ के परफॉर्म करने का, जो पिछले 6 सालों में कभी पूरा नहीं हुआ। सोचो, मैं जिस जिस लड़के को मैं 50,000 फॉलोअर से देखता आ रहा हूँ टिकटॉक के टाइम से, वो स्टेज जा रहा हूँ। ऑडियंस हूँ मैं भी एक तरीके से आपकी। मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई थी, अभी भी पड़ा हुआ वीडियो। उस पे था कि आपका ड्रीम क्या है। नहीं, हे भगवान एक बार दिला दे, अच्छा, उसमें प्रो कार्ड था। मेरा आज से नहीं, बहुत पुराना ड्रीम है जो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो अभी मेरा पहला बार था, फर्स्ट टाइम था, तो मेरा स्ट्रगल यहाँ से स्टार्ट होता है। एक दिन वो भी आएगा, ऐसी कोई तो बात नहीं, वो बस मैं तो अभी यही कह रहा हूँ कि अभी तो मुझे कुछ करना नहीं है, अभी फ़िलहाल सारा फोकस गेम पे लगानी है।
हाँ, लाइफ में जैसे जैसे चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे मैं कुछ करूँगा तो पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। और ऐसा थोड़ा है कि पहली बार हो रही है तो अभी आगे नहीं होगी, आगे की भी जर्नी शेयर करेंगे लोगों से। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात है। और कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा, ये हम 4 शूट भाई का पॉडकास्ट देख रहे हो भाई, खाना भी अवेलेबल है, बना रहे बिल्कुल ताज़ा। कढ़ी चावल है क्या है? कढ़ी चावल है और एक एक कुछ नया चीज, मतलब आपने खा रखी है वैसे तो पहले वो, कोई but नहीं, देसी चीज है। उसमें आएगी मेन वीडियो में। और देख लो सिस्टम, देखो भाई ने बड़ा ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट किया है। शायद ही ऐसा कहीं पे पॉडकास्ट किसी ने किया होगा। भाई कोशिश करिए बस, अब आगे का नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। कोशिश नहीं, मेहनत बोलते हैं इसको, और बहुत बढ़िया किया है। भाई देखते हैं कब क्या चीजें कहाँ तक जाती हैं, बस अपने तो कोशिश करते रहेंगे, बस बाकी लोगों का फीडबैक। अरे तो जैसा कि आपको पता ही है, इस पॉडकास्ट के 3 एलिमेंट्स हैं। फिलहाल हम सेकंड एलिमेंट है भाई, जिसमें मैं अपने गेस्ट के साथ किचन में हम लोग, आज वैसे तो मैंने अपने पंकज भाई के लिए कढ़ी चावल बनाए। कढ़ी चावल, एक तो भाई पहली चीज़ तो रीज़न इसका ये था कि मैं सोच रहा था कि आपके लिए क्या बनाऊं, क्योंकि मैंने चीज़ें, पता है जब आप घर पे खाते थे, घर पे रात का, मुझे आपकी वीडियो में रात वाला मुझे बहुत इंतजार रहता था, जब मम्मी दाल चावल आलू का चोखा या भुजिया टाइप भुजिया है, टाइप। मुझे डेली रात को भाई मैं कहता था इस बंदे की थाली में रात में क्या आएगा। और वो जो एंड वाला पार्ट होता है, जब अपने रूम में जाते थे आप, हाँ। और रूम पूरा मैंने देखा वो मतलब जैसे पेंट वेंट कराया, हाँ। और सारी चीजें ऐसे बदली है, मतलब एक टाइम देखा 50,000 आप एकदम से। तो उस टाइम पे मुझे रात में ऐसा होता था कि इस बंदे की थाली में अब क्या आएगा, एकदम से वो खाना आता था, मैं देखता था आज क्या खाएगा। तो एक चीज बताओ भाई, उस टाइम में जब आप तैयारी नहीं कर रहे थे, तो खाने के शेड्यूल जो आज जिस तरीके से चीज़ें मैनेज करते हुए खाने का एक पैटर्न रहता है, लोगों थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज होता है। आप तो बॉडी बिल्डिंग लाइन में हो, काफ़ी चीज़ें आपके लिए मतलब सेटिस्फाइंग फूड। हाँ सेम वही चीज़ जो रात का, जो आप वेट करते थे ना वीडियो में, हाँ हाँ उस खाने जैसा स्वाद किसी चीज़ में आज तक नहीं मिला मुझे। आज भी मैं घर जाता हूँ ना, जैसे कभी घर जाता हूँ, कभी भी जाता हूँ, तो मुझे उस खाने का वेट होता है। और जितना मैं वो सिर्फ एक टाइम में खा लेता हूँ ना, उतना मैं पूरे दिन में भी उतना भर पेट नहीं खा पाता। चिकन खाता हूँ, इतने सारे डाइट खाता हूँ, लेकिन सच्चाई बताऊँ तो मज़ा तो सिर्फ उसी डाइट में आता है। हाँ, मतलब वो काफी प्योर घर का डाइट हो जाता है ना पूरा मस्त। और मेरे हिसाब से ज्यादा बाहर का भी आपको इतना कुछ पसंद नहीं है। बाहर का तो मैं खाता ही नहीं। जैसे अभी जैसे कंपटीशन खेला था, हाँ काफ़ी टाइम से डाइटिंग पे था, तो जैसे कि कुछ दिन के लिए मेरा ऑफ चला, तो उस ऑफ में थोड़ा बहुत चीट किया मैंने। अभी देख लो ऐसा जी भर गया बिल्कुल बाहर का खाने से, मन सा उब गया। पहले किया करता था ना, तो मेरा एक दोस्त हुआ करता पुराना काफ़ी, हम दोनों जाते 100 रुपये 150 रुपये इकट्ठा करते, और आधा सामान के पैसे वो देता, आधा मैं देता। तो एक वो भी दिन था, जैसे सोचना पड़ता था कि साला आज क्या खाएं, किस तरीके से खाएं, डाइट कैसे क्या पूरी करनी है। तो उस चीज़ों की वैल्यू होती थी, इसलिए डाइट चीट करने का मन नहीं करता। मतलब इतना पैसा एक तो मेहनत से कमाओ, फिर जिस चीज़ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस पे लगा रहे हैं, जैसे शरीर पे बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने बॉडी पे पैसा लगाया, अब इसको ख़राब तो होने नहीं देंगे। तो बस यहीं से मोटिवेशन मिलती है, इसीलिए डाइट चीट नहीं करता। कुल मिला के बात ही है यार, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम पे हम क्या फील करते होंगे। और जैसे फैमिली वाले घर में रहते हैं और वो खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं। एक बार तो कई बार हमारे घर के त्यौहार खराब हुए हैं मेरे वजह से। एक बार होली का त्यौहार खराब, दो होली का त्यौहार खराब गया। मुझे कुछ खाना नहीं, घर वाले मेरा मुंह देख रहे हैं, उसके चक्कर में वो भी नहीं खा रहे। अब खैर यार, माया तो लगता ही है, माँ बाप हैं जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से, वो नहीं खाते बिल्कुल भी। अभी जैसे मैं दिल्ली में रह रहा था, नमक पानी बंद कर रखा था, टेंशन घर पे हो रही सबको। तो ये चीज़ें होती हैं, तो हमें स्ट्रगल तो यही चीज़ है ना कि स्ट्रगल कर रहे हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें तो है, देखो काफी अब चीजें आगे भी, जैसा आपने बताया था मैं गेम और भी खेलूंगा, ये चीजें तो रहेंगी। ये चीज़ तो रहेंगी, हमें तो अभी बिल्कुल भी माइंड को सेट करके रखना है। ऐसा नहीं कि आज नहीं है तो कल फिर नहीं आएगी। अगर हमने आज किया तो हमें कल भी करना पड़ेगा, हो सकता है आगे और भी करनी पड़ेगी, और करेंगे, हम पीछे नहीं हटते हैं। मीठा रोक पाते हैं वैसे? हाँ, जैसे एक हमारा टाइम पीरियड होता है, जैसे अब मैं गेनिंग पे हूँ, तो भी इस टाइम पे मुझे बराबरी ना खाने की वजह से मैंने एक वीडियो बना के डाल दी छोटी सी, कि मेरी वाइफ ने 1500 रुपये बर्बाद करवा दिए, डॉक्टर को दिलवा दिया। हाँ, वो डाली थी आपने। उस चीज़ पे मुझे इस चीज़ का फील हुआ कि 1500 रुपये तू खा ले या अपने पे यूज़ कर ले, हम दूसरों को पैसे क्यों दें मेडिसिन के।
सही बात है। अगर जो चीज़ें हमारी खुद से ठीक हो सकती है तो हमें उस चीज़ के पैसे क्यों देना किसी को। 2 बोतल तुम चढ़वा रहे हो, इंजेक्शन लगवाई, 2 बोतल पानी का चढ़ गया, हाथ में दर्द, 4 दिन तक हाथ में भी दर्द, ब्लड निकला, अलग सुबह घुसवाना जरूरी है। सही बात है। तो ये जैसे अब आप पानीपत रहे हो तो उस टाइम पे दूध देसी चीजें वहाँ अवेलेबल हो जाती थी काफी? नहीं, वहाँ भी वहाँ भी नहीं हो अवेलेबल, पाती थी। शहर में कहाँ अवेलेबल हो पाती है। तो जैसे आप तो आपको मेन जैसे अब यहाँ उस जैसे घर के मुकाबले यहाँ चीजें क्या फेस कर रहे हो खाने के मामले में? खाने के मामले में तो चलो खैर देखो, हर जगह तो आजकल सिस्टम वही चल गया है। गांव में भी अब गांव जैसी वो बात नहीं रही। बहुत सारे गांव ऐसे हो गए जो शहर की तरह कन्वर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। जैसे अब मेरा अगर बिल्कुल भी गांव लिया जाए तो मेरा गांव इस मामले में बहुत वो है, आप जैसे बिहार का बोल रहा हूँ। एक चीज याद आई मुझे आज मन कर रहा था, मैंने सोचा मैं कहा पंकज भाई बिहार से, मैं सोचा लिट्टी चोखा बनाने का ट्राई करता हूँ। ओह, भाई वहाँ की कसम, मैंने ये पता क्यों बनाया, पानीपत में मेरी मौसी है, अच्छा। तो उनके घर हमने कहीं मतलब वो कड़ी अच्छी बनाती है, हाँ। कई टाइम सबसे पहले जब उनके घर खाई हर जगह बस क्या ही बताऊँ, अब तो हर जगह सिस्टम चेंज हो गया। मेरे पापा ने पानीपत में भी रख रखा, ये भी है, और शीशे का कांच वाली नहीं है, कांच वाली क्या है, देखो गुड़ नहीं शक्कर, अच्छा। जिसे लोग बाग जैगरी पाउडर बोलते हैं। हाँ। हमारे खुद के गांव मतलब जहाँ से मैं हूँ उधर गांव में ही क्या बोलते हैं उसे, मिल, शुगर मिल वाली जैसे होती है, उसके आगे कोल्लू, हाँ कोल्लू बोल रहे हैं, जैसे देसी भाषा में कोल्लू बोलते हैं। हाँ। तो वहाँ उसको दिया था, जब मेहमान आते हैं ना तो उसको क्या होता है, शक्कर के साथ घी, क्योंकि हम अब मीठा देना भूल गए, पहले देते एंड में मीठा, आपने ध्यान दिया होगा। अरे बहुत पुरानी बात है, तो भाई बहुत ज्यादा नेचुरल बात है ये, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, मीठा बाद में नहीं। अच्छा, सच्चाई बता रहा हूँ। और भाई अचार घर पे बनाना, भाई ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक, अचार घर पे बनाना। मेरे पापा अगर पड़ोस में अगर खाली प्लाट है तो बांस का घेरा लगा के खुद से सब्जी उपजा देना। तो अभी करते हो फार्मिंग वगैरह? मेरे पापा वहीं पे, मेरा जैसे ये मेरा घर है, सामने एक प्लाट खाली पड़ा था, उसमें लहसुन, प्याज, बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च सब कुछ बो रखा था पूरा। हमने पालक पत्ता, धनिया पत्ता, मूली, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके इतने इतने दूर में बो दिया। अपना खाने का चल रहा सब्जी सारी उसी में से। भाई कोशिश तो जैसे हमारे गांव से तो मेरे पापा आज तक है ना कि मतलब अभी भी अपने आप को ऐसा नहीं समझते कि मैं शहर में हूँ। कहीं ना कहीं यही चीज तो बात है ना कि ज्यादा खाओगे ना तो फिर उसके बाद में उस चीज को कंट्रोल में लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं मीठा नहीं खाता हूँ, मेरा तो आदत है, मैं प्री वर्कआउट मील भी मिल्क केक खा कर जाता हूँ, या फिर कलाकंद बिना मीठा खाए मैं जिम में एंट्री नहीं करता। और घर पे अब जैसे रोटी खाने की आदत नहीं है, रोटी मैं खा तो लेता हूँ रोटी, लेकिन खाने के बाद ना फिर भूख मर जाती है। 2-3 घंटे तक ऐसा हो जाएगा, रिलैक्स फील करवा देगा पूरा कि भाई बहुत खा लिया, अब शांत रहे। यहाँ पे जैसे अभी कोई ऐसा फेवरेट रेस्टोरेंट वगैरह आपका यहाँ पे? मैं बाहर का नहीं खाता ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बाहर का मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है। अब भी कभी कभार वो ड्रिंक वगैरह हो जाती है, या मतलब ऐसा है कि मूड नहीं, जैसे मूड के हिसाब से नहीं। अब जैसे अभी हम ऑफ हैं, अभी हमारा चल रहा था पीसीटी, तो पीसीटी के टाइम में ना एज ए मतलब थोड़ा सा है कि इंजॉय पर्पस पे कर रहे हो तो फिर ठीक, तो गलत है, ठीक है। अब लाइफ इंजॉय करना भी ज़रूरी है। अगर हम वही है, हम लिमिट से बाहर पी रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं, या फिर जा रहे हैं कहीं पे किसी के घर के आगे बदतमीजी कर किसी को गाली दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ होती है। अगर हमने मान लो कि छोटा सा हमने एक केन बियर लिया, उसमें से हम 2 जने बैठ गए, हाफ गिलास अपना मारा, बस एल्कोहल के बेस पे, अगले दिन ऐसा लगता है ना, सुकून इतना बढ़िया मिलता है ना कि जैसे मतलब कि हमने पी लिया एल्कोहल, डाल लिया बियर अंदर, फिर अगले दिन हमारा बॉडी पूरा मतलब अंदर से ना पूरा पेट ही पूरा डिटॉक्स कर देता है, साफ। नहीं, ये खुद की एक्सपीरियंस वाली बात है, मतलब सबकी बॉडी ऐसा नहीं है कि अब लोग अब ये सोचे कि भाई ये तो लिवर डिटॉक्स है, रोज पियो। तो सही बात है भाई। ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो भाई मैं इस चीज़ को ना तो मैं बोलूँगा कि जितने मेरे नए भाई है, काफ़ी सारे बिगनर्स भाई भी हैं, तो इस रास्ते पर ना ही जाओ भाई। अब देखो भाई, हमारी तो लाइफ ही अलग हो गई है पूरी, हर एक चीज़ अलग हो गया। हमने वैसे लोगों में रहे हैं, आदत हो गई, हमने पिया, जब तो मुंह लगा हुआ है। टिफिन में मैं टिफिन तो आज भी लेके जाता हूँ। हाँ, और उसमें जिम में भी आइस वाले में, हाँ भाई वो चीज नहीं छूटी। मतलब वो तो कितनी डिसेंसी है बंदे के अंदर, मैं देखता हूँ कि वो चीज कुछ इतने चीजें, अरे सच्चाई आज बता दूं कि टिफिन भी आज भी टिफिन वही है, वही टिफिन टिफिन भी चेंज नहीं हुआ।
यार ये बहुत बड़ी चीज है कि इंसान कि मैं देखो कि मैं घर से ओट्स बना लेता हूँ, कभी कभार बैग में डाल लेता हूँ, तो घर से दिल्ली आ जाता हूँ खाते पीते बीच में। यहाँ से जाता हूँ ओट्स बना के, रास्ते में भी कभी कभार बुलेट रोक के साइड में खा लिया अपना। बस से जा रहा हूँ तो बस में खा लेता हूँ। तो ठीक आपका है। खाने का शेड्यूल एक बार मॉर्निंग से लेकर रात तक का बताओ, क्या क्या खाते हो मतलब आप नॉर्मली? जैसे अभी नॉर्मली देखो मेरा डाइट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। सवेरे जैसे अपना उठा, अपना मिक्स फ्रूट खा लिए थोड़े से, और साथ में ओट्स खा लिया, फिर 2-3 अंडों का ऑमलेट बना लिया और वो खा लिया। फिर अपना जिम में पहुंच गए, फिर वहाँ पे फिर अपना प्रोटीन पिया वर्कआउट करके, प्रोटीन के साथ फिर वहाँ पे भी अंडे खा लिए। और फिर वहाँ से घर आते ही फिर उसके बाद चिकन वगैरह बनाया, बॉईल किया, उबाला उसको, साथ में चावल सब्जी सलाद, ये अपना लंच होता है। तो मतलब दिन की 4-5 मील हो जाती है आपकी? मेरे हो जाते 3, 6, 8 मील। 8 मील? 8 मील 8 मील रात ये को। आप लोगों के लिए नहीं है, ये खाली भाई के लिए है। अपना नॉर्मल जो नॉर्मल आदमी वो 3 मील इज एनफ आई गेस मेरे हिसाब से। तो जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल है ना, वो तो 3 मील, जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर। अगर आप फिट रहना चाहते हो तो कम से कम 5 मील तो नॉर्मली है, 5 से 6 मील आपको करनी पड़ेगी। पाठे सारी चीजें बन रही हैं तो सारी चीजें ला दे वो नहीं ला तो दे। अब शुरू से पता है क्या, मेरी आदत रही है कि काम भी और अपना डाइट भी और जिम भी, तीनों चीज़ मैंने खुद से हैंडल किए सारे। भाई जैसे मैं आपको देखता हूँ, जैसे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है भाई के बारे में, शूट एडिट खुद करना, अकाउंट चलाना, मील मतलब जब शादी नहीं थी, शादी के पहले के बाद भाई खुद ही मील प्रेप करते थे, खुद ही बनाते थे, जिम जाना आना, सारा सामान लाना करना, सब मतलब यार ये कितनी, और वो कंसिस्टेंसी चल रहा है अभी भी, ऐसा नहीं वो चेंज हो गया हो, नहीं रेगुलर चल वो अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। चलता रहेगा। बस थोड़ा खाना भाभी आगे तो खाना शायद। हाँ, घर में थोड़ी हेल्प मिल जाती है, जैसे अपना गए अपना टाइम से, क्योंकि पता है क्या चीज़ें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चेंज होगी ना। अब पहले थोड़ा टाइम से हम निकलते थे जिम से भी, लो भाई और हम रात को ही लेट आते हैं। ये हमारा मील जो भाई के लिए मैंने प्रिपेयर करा था, अभी सैलेड में निकाल के ले आऊंगा, कोई कोई नहीं, नहीं। वो उसके बाद देखेंगे। चलो भाई ये हमारा सेकंड एलिमेंट था इस पॉडकास्ट का, अब हम थर्ड एलिमेंट पे चलते हैं। भाई अभी जैसे कि आपने देखा होगा फॉलो बैक का सीन चल रहा है पूरे, हाँ। हर लोग किसी को बोलो कि फॉलो बैक कर दो मुझे, फॉलो बैक का सीन चलता है। हाँ तो आप जैसे पॉडकास्ट पे आए तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी पॉडकास्टर मतलब जितने मेरे गेस्ट आएंगे, मैं चाहता हूँ उनका मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, और ऑटोग्राफ इस टी शर्ट पे मैं 100 गेस्ट का मेरा टारगेट है। तो उस हिसाब से आप मेरे सेकंड गेस्ट हैं, फर्स्ट मिस हो गए थे उनसे मैं ले नहीं पाया था, मैं ले नहीं पाया उनसे भी, तो आप मेरे सेकंड गेस्ट हो, तो इसलिए मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूँ, ना कि फॉलो बैक। वो तो चलो आपकी इच्छा है, वो तो आप मुझे जैसा मर्जी ठीक अरे वो तो बट ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिखने में तो ऐसा ही हूँ मैं। अरे नहीं भाई बिल्कुल कुछ भी लिखो भाई, मेरे लिए तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। जो आपका दिल करे भाई। बस थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये पता फॉलो बैक कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, ये चीज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी। सही बात। थैंक यू सो मच भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच। ये कोई भी ब्लॉगिंग भाई हमें जान तो नीचे, हम जा रहे ऊपर। हाँ 11 तक है ज़्यादा। हाँ कोई नहीं, आजा बैठ जा।